आपको तो पता है, पिछले दफा आप आए थे, हमने इस्लामपुर के सांख्यिकी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाया था कि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में उनके द्वारा 1000-1500 रुपया लिया जाता है और बिना पैसा के कोई भी जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ जांच के लिए लिखे थे और जांच के बाद जांच न करा करके झूठा केस करा के हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया गया था, जिसके संबंध में पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था। अभी स्थिति है कि उस भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने के लिए यहाँ के एमपी जो हैं, मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए गलत ढंग से हमारे साथियों पर, हमारे नेताओं पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर गलत टिप्पणी करके मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमने इस्लामपुर प्रखंड में जितनी भी समस्या है, चाहे वो मनरेगा का हो, कृषि विभाग से संबंधित हो, या सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित हो, या अन्य पदाधिकारी से संबंधित हो, सबके खिलाफ हम लोगों ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर को धरना देंगे। ये जो कराया जा रहा है, इससे हम लोग कभी डरने वाले नहीं हैं। हमने कहा कि नीतीश कुमार के राज में यादव होना अपराध है, इसीलिए वो कह रहे हैं इस बात को। वीडियो यादव, विधायक यादव, ये आज नजर आ रहा उनको। पूरे नालंदा जिला में सबसे ज्यादा कोई पदाधिकारी है कोई, तो एक जाति का पदाधिकारी है, जिस जाति से माननीय सांसद जी भी आते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं MA LLB पास हूँ और आज तो हम राजनीति में आ गए, नहीं तो एक अच्छे पदाधिकारी भी बन सकते थे। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? 1 अक्टूबर को आप लोग धरना दे रहे हैं? हाँ एकदम। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर के माननीय विधायक राकेश रोशन जी। जैसा कि काफी देर से यहाँ मीटिंग चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पिछले बार भी विधायक जी कॉन्फ्रेंस रखे थे, जिसमें बहुत सारे मुद्दों को सामने लाए थे, और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी खास था क्योंकि विधायक जी अगले 1 अक्टूबर को धरना करने वाले हैं पूरे इस्लामपुर ब्लॉक में। और सांसद जी का एक बयान आया है, पर्सनली एक टिप्पणी आई इनके ऊपर, उस पर ये काफी गुस्से में है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? विधायक जी से आने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विधायक जी, मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। अभी यहाँ पर आप पूरा मतलब कानून का किताब लेकर, बहुत सारा मतलब यहाँ पर लेटर लेकर, मतलब बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसका मुख्य मकसद क्या है? आपको तो पता है, पिछले दफा आप आए थे, हमने इस्लामपुर के सांख्यिकी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाया था कि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में उनके द्वारा 1000-1500 रुपया लिया जाता है और बिना पैसा के कोई भी जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ जांच के लिए लिखे थे और जांच के बाद जांच न करा करके झूठा केस करा के हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया गया था, जिसके संबंध में पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था। अभी स्थिति है कि उस भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने के लिए यहाँ के एमपी जो हैं, मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए गलत ढंग से हमारे साथियों पर, हमारे नेताओं पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर गलत टिप्पणी करके मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमने उनके द्वारा उठाए गए एक मुद्दा का जवाब दिया है, जो वीडियो में कैद है, आप उसको देख लीजिएगा, उससे सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। और हमारा पूरे आज पार्टी का बैठक था। हम लोग इस्लामपुर में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार में बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, आरक्षण जो बढ़ाया गया उसके दायरा को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाधित किया गया है, उसके खिलाफ सरकार अध्यादेश लावे, इसके लिए। और इस्लामपुर प्रखंड में जितनी भी समस्या है, चाहे वो मनरेगा का हो, कृषि विभाग से संबंधित हो, या सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित हो, या अन्य पदाधिकारी से संबंधित हो, सबके खिलाफ हम लोगों ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर को धरना देंगे। हमारे सांसद जी का आपके प्रति पर्सनली एक बयान आया सर कि यहाँ के मतलब विधायक भी यादव, वीडियो भी यादव, मतलब यादवों का हम ये चलने नहीं देंगे, मतलब पर्सनली वो कमेंट किया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमने तो कहा था, सुन लीजिएगा वीडियो आप, हमने कहा कि नीतीश कुमार के राज में यादव होना अपराध है, इसीलिए वो कह रहे हैं इस बात को।
बीडीओ यादव, विधायक यादव, ये आज नजर आ रहा उनको? पूरे नालंदा जिला में सबसे ज्यादा कोई पदाधिकारी है कोई तो एक जाति का पदाधिकारी है, जिस जाति से माननीय सांसद जी भी आते हैं। तो अपना गिरवान खुद झांके। और यहाँ यदि बीडीओ कोई है तो बीडीओ प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनका स्थानांतरण पदस्थापन होता है। तो स्थानांतरण के बाद इस्लामपुर में आए हैं और हम यहाँ के विधायक हैं, तो भाई अब हम लोग अपना जात तो नहीं ना बदल सकते। जो जात में पैदा हुए उसको तो बदला नहीं जा एक जात सकता। से पार्टी चलती नहीं है सर। अब उनको यदि इस बात का तकलीफ है तो उनको तो बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनके कितने स्वजातीय लोग नालंदा जिला में पदस्थापित हैं। उनको बताना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि हमारा जात का कोई पदाधिकारी हो या परजात का पदाधिकारी हो, हम लोग जो भी पदाधिकारी नियम कानून के तहत कार्रवाई नहीं करेगा उसके विरोध में हम लोग हमेशा आवाज उठाने का काम किए हैं, आवाज उठा रहे हैं। कहीं न तो कहीं अभी जिसके भ्रष्टाचार का पता चला, जो ओपन नेकेड आई से दिखाई पड़ रहा है कि सांख्यिकी पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसके भ्रष्टाचार को बीडीओ साहब को नजर नहीं आ रहा। तो जब नहीं नजर बीडीओ साहब कर एमपी साहब को नजर नहीं आ रहा तो दूसरे का भ्रष्टाचार का नाम लेके उसको बचाना चाह रहे हैं। तो बचाने तो हम लोग नहीं देंगे, हम लोग भी संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता को जो झूठा मुकदमा में फंसाया गया है वो मुकदमा को समाप्त किया जाए और जो मुकदमा करने वाला है उस पर कार्रवाई हो। कहीं न कहीं ये नहीं लग रही सर कि आप लोग जब सही रास्ते पर चल रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोग को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? यही तो मैं खुद पहले ही स्वीकार कर रहा हूँ भाई कि हम लोग जिसको मुद्दा बना के लड़ना चाहते हैं उसको बचाने के लिए एमपी साहब ने ये सारी वस्तु स्थिति प्लांटेड स्टोरी तैयार करके ये कराया गया है। और ये जो कराया जा रहा है इससे हम लोग कभी डरने वाले नहीं हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, जो लोग भी प्रेस वार्ता कर रहे थे 1995 से ही ये लोग सब लगा हुआ लालू यादव जी के बाद। जी नहीं ना 1995 से लगा हुआ था किस वल्लभ जी हराव, 2000 के बाद लग गया राकेश, 2005 से लग गया राकेश राव। तो जनता ने फैसला दे दिया किसके पक्ष में कौन है नहीं है। अब फिर बहुत सारा चैलेंज और बहुत सा बात हो रहा है। अच्छा सर, तो भाई हम तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में दो तरह का डेमोक्रेसी है दुनिया के अंदर, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पूरे दुनिया में एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहां रेफरेंडम और रिकॉल का व्यवस्था है। रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह, रिकॉल का मतलब हुआ कि चुना हुआ प्रतिनिधि को वापस किया जा सकता। तो वो व्यवस्था हमारे देश में तो है नहीं भाई। तो फिर तो चुनाव में ना तय होगा कि कौन आदमी कितना लोकप्रिय है नहीं है। जनता जिसके पक्ष में रहेगी उसको जीत मिलेगा, जनता जिसके पक्ष में नहीं रहेगी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, आप पेशे से एक वकील भी रह चुके हैं सर, तो मतलब अभी तो कुछ कानून पढ़े हैं, तो इस पर मतलब क्यों भाई साहब अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो नहीं किया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं MA LLB पास हूँ और आज तो हम राजनीति में आ गए न तो एक अच्छे पदाधिकारी भी बन सकते थे। खैर अब उन बातों को छोड़िए, जहाँ है अब हमसे कौन तेज है कौन कमजोर है ये सब हम क्या बता सकते हैं भाई। तो जनता सब कहना है कि अगर इस पर अथी नहीं होगा तो मतलब 1 अक्टूबर को हम लोग धरना देंगे। धरना तो देना ही है, धरना के बाद आगे ये होगा भी तब भी धरना होगा। ऐसा थोड़ी के कि धरना हम लोग खत्म ही करने, धरना हर हाल में होगा और धरना के बाद फिर इससे भी बड़ा आंदोलन का कार्यक्रम हम लोग घेराव कर लेंगे। कोई पदाधिकारी को कार्यालय के अंदर घुसने नहीं देंगे और घेराव करेंगे और हम लोग की बात को जब तक सुनी नहीं जाएगी तब तक हटेंगे नहीं। इन लोग को जितना जुल्म अत्याचार जो भी करना है केस करे, मुकदमा करे, जेल भेजे, हम लोग तैयार हैं सब चीज के लिए। चलिए हमारे साथ मौजूद थे इस्लामपुर विधानसभा के माननीय विधायक राकेश रोशन जी और यहाँ पर भी इस्लामपुर प्रखंड के प्रमुख साहब है। कुछ कहना चाहते हैं सर? 1 अक्टूबर को आप लोग धरना दे रहे हैं? हाँ एकदम पार्टी की ओर से धरना 1 अक्टूबर को हो रहा बल्लभ परिसर में। चलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ मौजूद है इस्लामपुर विधानसभा के माननीय विधायक राकेश रोशन जी और साथ में इस्लामपुर प्रखंड के प्रमुख मिथिलेश यादव जी। मैं आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।